बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, शहर इक़्तिदार पिछले एक महीने से बहुत ज़्यादा गर्म खबरें वहाँ से आ रही हैं और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जिस तरह मुत्तहद हुई और मुत्तहद होने के बाद पार्लियामेंट पहुंची और फिर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे मुल्क का है वो शायद अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं राय साहब। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें एक हो गई, जिन लोगों के खिलाफ एहतसाब का नारा था वो एक हो गए। इस पूरी सिचुएशन के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं। सिंध हाउस में क्या होता रहा, मुनहरफ अरकान की बाज़गाश्त, अलीम ग्रुप बनता है, तरीन ग्रुप बनता है, लंदन यात्रा, और फिर बहुत सारे जो किरदार थे उन्हें छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे किरदार थे जिन्हें रोका गया, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाए। राज साहब, इस पूरी सिचुएशन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो अपना स्टांस लिया था 27 मार्च के जलसे में और जो ख़त लहराया था, अब तमाम जो उसकी परतें हैं वो खुलना शुरू हो गई। पहले कहा गया कि ख़त आया, उसको अपोजिशन ने पूरे इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। वो ये कहते हैं कि कोई ख़त नहीं है, ये जेब वाला ख़त नहीं है, ये बाकायदा कहा गया। अब जब कौमी सलामती कमेटी के अंदर इसे पेश किया गया और इसके अंदर मौजूद फिर उसके बाद दावत भी दी गई अपोजिशन को कि वो इसको देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। वो टेलीविज़न चैनल्स पे जाकर बैठ गए बहुत सारे लोग, उन्होंने वहाँ पर जाकर इसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करना शुरू कर दी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर के हवाले से। और फिर आगे साहब हमने ये भी देखा कि वो तमाम साइलेंट करैक्टर्स ख्वाजा आसिफ की शक्ल के अंदर, शाहिद खान अब्बासी तो बहुत बोलते थे, ख्वाजा साद रफ़ी की शक्ल में, और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो एकदम से नमूदार हुए। उन्होंने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर पूरी कौम को भाषण देना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के अंदर शरीर रहमान एक्टिव हैं और कुछ अरसे से एक्टिव हो गई, वो भी बयान दे रही हैं खारजा पॉलिसी के हवाले से। हिना रिबानी खर बहुत अरसे बाद वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर नमूदार हुई और उन्होंने भी सपोर्ट किया अपनी हुकूमत को, अपने उस वक्त की हुकूमत को जब मुल्क के अंदर ड्रोन हमले हो रहे थे। नून लीग के लोग तो इस हद तक राय साहब आगे निकल गए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो वेंटिलेटर के ऊपर है, और ये वेंटिलेटर लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, अगर ये वेंटिलेटर्स साइड पे कर दिए गए तो फिर हमारा मुआशी खून हो जाएगा। हमारा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हम पूरी कौम को बता रहा है कि आपने झुकना नहीं है। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि झुक जाओ, इसी में तुम्हारी इज्जत है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने हमें ये पैगाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बता दिया कि वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान का राय साहब कसूर ये था कि इस पिछले 3.5 बरसों में, 4 बरसों में खान साहब सियासत नहीं कर पाए। वो एक सियासतदान नहीं थे, वो एक लीडर थे जो कौम के साथ खड़े थे, अवाम के साथ खड़े थे, अवाम की बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे। लेकिन आज के इस एपिसोड के बाद जो मैं पिछले 8-9 घंटों से पाकिस्तान के इन सियासतदानों को देख रहा हूँ, इन्होंने साबित किया कि ये सियासतदान हैं। अपोजिशन के लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि सियासतदान हम हैं, ये खेल का मैदान नहीं है, हमें पता है कि सियासत कैसे करनी है। पाकिस्तान के इदारे भी राय साहब आज ऐसे खामोश हुए। एक शख्स जो कत्ल का जिस पे इल्ज़ाम है उसे अजरक के अंदर लाया गया और वकला के एक उसे जो कॉर्डन ऑफ करके उस इलाके को, और फिर जिस तरह उसको इज्जत अफजाई की गई, ये इस निज़ाम के ऊपर एक थप्पड़ है जो इन सियासतदानों ने लगाया। और फिर आपने शायद ना देखा हो, इस हुकूमत के अंदर, इस मुत्तहदा अपोजिशन के अंदर एक मरने वाले की आहें भी हैं, और वो जो बेवा थी उस शख्स की जिसे बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और फिर उसका केस भी नहीं चला। एक तरफ अजरके हैं, एक तरफ आए हैं, उसकी भी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस हुकूमत, इस मुत्तहदा अपोजिशन के ऊपर। राज साहब कैसे देखते हैं इस ख़त को? लेट्स स्टार्ट विद दिस लेटर। खान साहब ने कौम को बता दिया है, खान साहब ने बता दिया कि सियासतदान इस क्या कर रहे हैं और उनकी हुकूमत यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है,
इसके बहुत सारे किरदार सामने आ गए। जो इनको मसाइल थे वो लेटर भी रख दिया गया। तमाम जो चीफ्स थे उस मीटिंग के अंदर बाकायदा इंडोर्स किया गया। अब राय साहब क्या रह जाता है? जी देखें हाशमी साहब, ये ख़त तो एक हकीकत है और ये साबित हो गया कि ये मरासला अमरीकी हुक्काम की धमकियों पर मबनी था। यानी वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे डॉक्टर असद मजीद, उनकी आला अमरीकी हुक्काम से मुलाकात हुई। उन आला अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खारजा पॉलिसी है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। और इस दौरान डॉक्टर असद मजीद जो इस मुलाकात में मौजूद थे, वो अमरीकी हुक्काम की गुफ्तगू के नोट्स ले रहे थे। जिस तरीके से एक SOP है कि जब इस किस्म की मुलाकात होती है तो उसके नोट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर असद मजीद जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, उन्होंने उन नोट्स को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोट अनकोट करके एक मरासला बनाया और हुकूमत पाकिस्तान को भेजा। अब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कोट अनकोट अमरीकी हुक्काम का वर्जन लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि तहरीके अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, और अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर इसके नताइज पाकिस्तान के लिए नाखुशगवार होंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाजुर में। यानी एक सीधी सीधी धमकी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहेंगे तो हमारे आपके साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, और इंतहाई हार्श लैंग्वेज, इंतहाई एग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। और पाकिस्तान के साथ अगर एक सुपर पावर ये कहे कि हमारे ताल्लुकात आपके साथ ख़राब रहेंगे अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी ख्वाहिश है और उनकी कोशिश है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। फिर ये जो खबर है, ये कुछ ज़राए से खबर तो नहीं आई। ये ऐसा तो नहीं है कि हुकूमती कोई ऑफिशियल ये लीक कर रहा हो खबर तो आप इसके ऊपर शको शुबा करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौम से खिताब करते हुए ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए इसके नताइज इसलिए अच्छे नहीं होंगे कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुतासिर होंगे। तो ये तो समझ लें कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की सलामती पर बिल्कुल ठीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ये एक हमला किया गया। अब उसके बाद जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, जिसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो मौजूद नहीं होते, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, आपकी जो दोनों दीगर मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद थे। अब ये सब लोग इकट्ठे हुए और इस मरासले को देखा गया, इसकी लैंग्वेज देखी गई। उसके बाद ये फैसला किया गया, आप देखें इसका जो एलामिया आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई और पाकिस्तान किसी को अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाज़त किसी भी सूरत नहीं देगा। इसका मतलब है कि मरासला जो अस्करी क़यादत के सामने रखा गया, सिविल क़यादत ने तो पहले ही बता दिया था कि दफ्तर खारजा में आया था और उन्होंने उसके ऊपर एक स्टैंड ले रखा था, तो हमारी अस्करी क़यादत ने भी तस्लीम कर लिया कि ये जो मरासला था ये एक धमकी थी, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी। और इसी वजह से इस एलामिये में साफ मेंशन था कि अब अमरीकी एहलकार, यानी उन्होंने लिखा जिस मुल्क के सीनियर एहलकार ने ये धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको बुलाकर दफ्तर खारजा उसकी तलबी की जाएगी और उससे ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया जाएगा, इस्लामाबाद में भी और फिर वाशिंगटन में भी एक सख्त पैगाम पहुंचाया जाएगा। और फिर ताज़ा तरीन खबर मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका के जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उनके एक सीनियर ऑफिशियल को फॉरेन ऑफिस में तलब किया गया है। जिस तरह से भारतीय हाई कमिश्नर की तलबियां होती रही हैं, जो कायम मकाम हाई कमिश्नर थे उनके, इसी तरह अब जो अमेरिकी एम्बेसी के सीनियर एक ऑफिसर हैं
उनको तलब करके उनसे एहतजाज किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मरासला कोई झूठ नहीं है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और हुकूमत ने ये दावत दी अपोजिशन पार्टीज़ को कि एक इन कैमरा जो ब्रीफिंग है इसमें आकर आप देख लें खुद ये मरासला, अगर इसके अंदर कोई हार्श लैंग्वेज यूज़ ना हुई हो, अगर कोई धमकी आमेज पैगाम ना हो, तो आप कह दीजिएगा कि हमने ड्रामा किया। लेकिन अब चूंकि अपोजिशन को पता था कि ये ख़त भी असली है, ये धमकी भी असली है, और अमेरिका ने अदम एतमाद के मामले में मदाखलत भी किया है, और सारी दुनिया को पता है हाशमी साहब मुर्सी का केस हमारे सामने है कि उनके साथ क्या हुआ था। इसी तरह कई ममालिक ऐसे हैं जहां अमरीकी मफादात को सर्व ना करने वाले हुक्मरानों को आप ये कह सकते हैं कि उनको सज़ा दी गई। कई हुक्मरान तो ऐसे हैं कि उनकी जानें गईं, कई हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत करवाई गई, कई मुल्क ऐसे हैं जहां बमबारी की गई। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब चूंकि पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए बमबारी तो नहीं हो सकती थी, तो इसके लिए फिर ये तहरीक अदम एतमाद का एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। एक तो ये तय हो गया कि अमेरिका की जानिब से ये मदाखलत की गई पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, और इस पर होना तो ये चाहिए था कि सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाती, पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी हो जाती। लेकिन सियासी मफादात के लिए इस वक्त सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अकेला कर दिया गया कि आपने ये लड़ना है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, उनको भी जिस किस्म का स्टैंस लेना चाहिए था, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एग्रेसिवली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इशू को टेकअप किया, इससे कतई नज़र कि ये हुकूमत इमरान खान की है। अगर ये हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की होती, ये हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी की होती, ये हुकूमत किसी की भी होती, इस तरह की अंदरूनी मुदाखलत पर इदारों को जिस किस्म का स्टैंस लेना चाहिए था, या कौम की जिस तरह की तवक्को थी, उस तरह का स्टैंस नज़र नहीं आया। और इसी वजह से अवाम इस मामले पर इस्टेब्लिशमेंट से कुछ सवालात भी कर रहे हैं कि आखिर ये कौमी सलामती का मामला है, तो इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिया में भी कह दिया कि ये मदाखलत हुई है पाकिस्तान के मामलात में। तो फ़िलहाल होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के तमाम इदारे हुकूमत के साथ खड़े होते। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो खिताब किया, उसके 2-3 जो नुकात हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। एक तो देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बिल्कुल ठीक बात की कि दोबारा से, यानी 30 साल जो हुक्मरान रहे पाकिस्तान के, जिनके ऊपर करप्शन के ऐसे इल्ज़ामात हैं कि उनके शवाहिद अदालतों में पेश किए जा चुके, अदालतों से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ चुके, और अदालतों से फ़ैसले आने के बाद उनको मफरूर इश्तिहारी भी करार दिया गया, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मखसूस हालात में अदालतों से ज़मानतें ले लीं। अब उसके बाद भी क्या इन्हीं को, जिनके ऊपर करप्शन के इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, जो ज़मानतों के ऊपर बाहर हैं, जो अपने केसेस में इल्तवा ले रहे हैं, जिनकी पेशियां ड्यू थीं, और उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास का बहाना बनाकर ये कहा कि चूंकि असम्बली का सेशन चल रहा है तो हमें कुछ इस्तिस्ना दिया जाए पेशी से, उनको दोबारा से मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो खुद, ज़ाहिर है वो सारा अपना सफ़र इतने मुख्तसर से खिताब में नहीं बता सकते थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए सियासत में आने से भी पहले क्या कुछ नहीं किया। यानी एक तो बतौर स्पोर्ट्समैन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खानम हॉस्पिटल फिर पेशावर में, फिर कराची में, और फिर अब तक उसका कायम रहना भी एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा था। कोई किसी किस्म का करप्शन स्कैंडल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर नहीं, कोई मेगा स्कैंडल उनकी कैबिनेट के ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो आपका आला तरीन अदालती फोरम है, वो ये कह रही है कि सादिक और अमीन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और सख्त तरीन स्क्रूटनी हुई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। 40 साल पुरानी उनसे मनी ट्रेल मांगी गई कि आप ले आएँ, काउंटी क्रिकेट जो आपने खेली उसकी तनख्वाहें ले आएँ, तनख्वाहों की स्लिप्स ले आएँ। इतनी सख्त स्क्रूटनी के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं मिले। जो लंदन में उनका फ्लैट था उसके हवाले से पूरा मनी ट्रेल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पेश किया,
और सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन करार दिया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो 4 साल का टेन्योर है, किसी किस्म के किक बैक का, किसी किस्म के कमीशन का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर इल्ज़ाम नहीं। इंटरनेशनल फोरम पर आपके मुल्क का जो एक लीडर होता है उससे यही एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो मैंने चीज़ें गिनवा दी। इंटरनेशनल फोरम पर UNGA में जहां तकरीर करते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों की टांगे जो हैं वो कांपती हैं और पर्चियां लेके वो खड़े होते हैं। मैंने हाशमी साहब 8-9 मरतबा UNGA कवर की है, यानी 8-9 मरतबा एनुअल जो उनकी मीटिंग है न्यूयॉर्क में कवर की है। मियां नवाज शरीफ के खिताब भी कवर किए हैं और पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों के खिताब भी कवर किए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब भी कवर किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खिताब भी कवर किया है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो खिताब था, जब एक मरतबा वो खुद गए थे और 2 मरतबा तो कोविड की सिचुएशन की वजह से वो फिजिकल इजलास नहीं हुआ था, वो ऑनलाइन वीडियो लिंक पर ही इजलास हुआ था। लेकिन जब वो खुद गए थे तो इतना मौसर उन्होंने खिताब किया था, पाकिस्तान का मुकदमा इतने अच्छे तरीके से लड़ा और पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा इतने अच्छे तरीके से लड़ा कि वहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक के डेलीगेट्स बैठे हुए थे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे। फिर इस्लामोफोबिया पे एक शानदार कॉन्फ्रेंस करवा दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर और तैयब अर्दोगान के साथ मिलकर। यानी इतना ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काम किया कि फिर आपकी UN ने एक इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी दिन को डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आपका प्राइम मिनिस्टर आपको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था। इकॉनमी जब उसको मिली, जनरल आसिफ गफूर ने ब्रीफिंग में कहा, मुस्लिम लीग नून के आखिरी दौर चल रहा था, आखिरी 3-4 माह चल रहे थे, उन्होंने कहा कि इकॉनमी को कैंसर था मुस्लिम लीग नून के दौर में। और हमने जब इसका टेस्ट करवाया तो पता चला, यानी एनालाइज करवाया मुख्तलिफ माहिरीन से, तो पता चला कि इकॉनमी को कैंसर था। और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान दिवालिया करने वाला था। खुद अस्करी क़यादत कहती है दिवालिया करने वाला था। वहां से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इकॉनमी को लेकर चले, कोविड की वर्स्ट सिचुएशन आ गई जिससे पूरी दुनिया के ममालिक की इकॉनमीज जो हैं वो कोलैप्स कर गई। लेकिन 5.3 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चौथे साल में आपकी इकॉनमी आ गई। अभी एक सर्वे आया है कि नून लीग के 5 साल के दौर में कोई 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का टेन्योर था 3.5 साल का, इसके अंदर कोई 6 मिलियन जॉब्स, यानी कोई 5 लाख जॉब्स इन 3-3.5 सालों में ज़्यादा क्रिएट हुई। इसके बावजूद कि कोविड की सिचुएशन थी। आपका नेशनल हेल्थ कार्ड, यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम जो पूरी दुनिया में, मगरिब में और अमेरिका में, यूरोप में नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आपका एहसास प्रोग्राम। तो फिर मुझे वो वजह बताएं कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को रुखसत करने की क्या वजह हो सकती है, क्या कुछ समझ आ सकती है? यानी साजिश के अलावा कोई वजह समझ आती है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को इतनी जल्दी, यानी 1-1.25 साल रह गया इलेक्शन में, तो इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को रुखसत करना बहुत ज़रूरी हो गया था? आखिर कोई ना कोई तो भेद है ना हाशमी साहब इसके पीछे। ये मामला इतना सिंपल नहीं है, ये मामला इतना आसान नहीं है। फिर आप देख लें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी साबित कर दिया, ये जो एक ऑपोजिशन ने नैरेटिव बनाया था ना, ऑपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गैर मकबूल हो गई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गैर मकबूल हो गए महंगाई की वजह से। हालांकि महंगाई आलमी फिनोमेना था, लेकिन चलें, पाकिस्तान के लोग आलमी फिनोमेना के साथ खुद को रिलेट नहीं करते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो भी साबित कर दिया, 7-8 जलसे किए, उसके बाद इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा किया, ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में आ गया है। इतना बड़ा क्राउड और एक इतना चार्ज्ड किस्म का क्राउड जो कि संभाले ही नहीं संभल रहा था, इतना उसके अंदर जोशो खरोश था। उस तरह का क्राउड नहीं था जिस तरह का PDM का क्राउड था, जो डंडे लेके बैठे हुए थे और जमाइयाँ ले रहे थे कि किस वक्त ये ख़त्म होगा जलसा। इस किस्म का क्राउड था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जलसे में। तो वो भी साबित हो गया कि अवाम भी उनके साथ हैं, वो अनपॉपुलर भी नहीं है। तो फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को आप सिर्फ 1.25 साल जब इलेक्शन में रह गया है, क्या मजबूरी ऐसी आन पड़ी है कि उनको रुखसत करना लाजमी हो गया?
ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमने गिनवा दिए, उसके बावजूद ऐसे प्राइम मिनिस्टर को रुखसत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और फिर अगर तो कोई मुतबादिल ऐसा लाया जा रहा हो, ऐसा कोई मुतबादिल लाया जा रहा हो कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पर हमें रिप्रेजेंट कर सकता हो, उनसे ज़्यादा शफाफ करैक्टर का मालिक हो, उसके माली मामलात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा शफाफ हों, उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया हो, और उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक अगर ये तासुर हो कि उन्होंने कोई फ़ौज को नुकसान पहुंचा दिया, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की और फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें की और ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में फ़ौज से आज़ादी के नारे लग रहे हैं, तो ये काम भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं किया। तो कोई क्या आप ऐसा शख्स ला रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा काबिल हो? ऐसा कोई शख्स ला रहे हैं? लेकिन या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से राय साहब क्या लगता ज्यादा है कोई फाल हो जिसको हमने पहले आजमाया ना हो? उन लोगों को लाया जा रहा है दोबारा जिन्होंने फौज को भी आइसोलेट करने की कोशिश की, इस रियासत को ब्लैकमेल किया कि हम कारगिल के राज खोल देंगे। मियां नवाज शरीफ ने कहा, जिनके शाही मल्लात की करप्शन की दास्तानें उनके ऊपर अदालतें फैसले दे चुकी हैं। शहबाज शरीफ के दामाद, उनकी अहलिया, उनकी बेटी फरार हैं, उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया जा चुका है। मियां नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने के जो समन है उनकी तामील करवाने के लिए लंदन में वो समन भेजे गए और फिर बरतानवी अखबारात में हाशमी साहब इश्तिहारात लगे मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक कि मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। और किसने लगवाए इश्तिहारात? हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं लगवाए, अदालत ने कहा कि लगवाएं बरतानवी अखबारात में इश्तिहारात कि ये इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और ये अदालत में पेश नहीं हो रहे। तो उन लोगों को वापस लेके आ रहे हैं जो 30 साल पहले इस मुल्क को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा सके। तो ये तो फिर बड़े सवालात हैं कि इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है और ये खिचड़ी कहीं ना कहीं पके। मैं आपकी बात काट रहा हूं और जो खबरें आ रही हैं राय साहब, केपी से पीटीआई बहुत आगे है, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, ये बहुत ज़रूरी है इसका हवाला भी देना। जो दूसरा मरहला है केपी बल्दियाती इंतखाबात का, दूसरे नंबर पे JUE और नून लीग और ये बाकी जमातें तो बहुत पीछे रहेगी। राय साहब, ये अवाम ने अपना, मैं समझता हूँ, पहला फैसला सुनाया है इस हुकूमत के हक में। 27 मार्च को इकट्ठे हुए और इसकी अब कड़ियाँ जो हैं हमें अब नजर आना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह पाकिस्तान की अवाम जो है वो पीटीआई की हुकूमत के पीछे खड़ी होगी। देखें, अब एक फैसला अवाम का है और अवाम का जो फैसला है वो तारीख का फैसला होता है। इस वक्त वो तमाम कैरेक्टर्स, वो अवाम की, आप कह सकते हैं कि छलनी से उनका किरदार जो है वो गुजर रहा है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। ये जो पॉइंट्स मैंने इससे पहले बताए ये सब अवाम को पता है। तो क्या वजह है कि फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रुखसत किया जा रहा है जब अवाम भी उनके साथ हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतने काम भी किए, उन्होंने रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया, उन्होंने फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी भी की। तो फिर क्या वजह है, क्या उस्ताद आन पड़ी कि इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर ये फैसला कर लिया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रुखसत करना है? फिर आप देखें कि एक ऑप्शन जो हो सकता था बहुत अच्छा कि चलें, ये इन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग की है जिस पर इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लटकाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये जो फैसला लटकाना है ये भी ज़ाहिर है इसके ऊपर तारीख एक फ़ैसला देगी कि इस मुल्क के अंदर फैसला होना था कि हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। इस मुल्क के अंदर साफ नज़र आ गया कि ख़रीदा गया, मुनहरिफ किए गए पीटीआई के अरकान और सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेकर बैठ गई और उसके ऊपर फैसला ही नहीं सुनाया गया। यहाँ तक कि वोटिंग का दिन आ गया, संडे को वोटिंग होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने मंडे तक इसको मुलतवी किया हुआ है, समाअत मुलतवी की हुई है। तो इसके ऊपर भी तारीख फैसला सुनाएगी। ये तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना कि एक वही जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वाली बात है कि न्यूट्रल रहना, सिर्फ रिमार्क्स की हद तक रहना, फैसला तो सुनाना चाहिए। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट का जी राय साहब सिर्फ 4 सीटें ली है नून लीग ने। आप तसव्वुर कर लें वो जमात जो ख्वाब देख रही है और जिस तरह हुकूमत, सिर्फ अवाम ने 4 सीटें दी हैं, सिर्फ 4 सीटें, वो भी लोकल बॉडी और 28 सीटें
जी, और 28 सीटें हैं पीटीआई की, और फे जो इस वक्त सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं उनको 11 सीटें सिर्फ मिली हैं। तो आपको पता ना, शहबाज शरीफ ने उनको जो जाती हैसियत में अदालत ने तलब किया था, तो उन्होंने क्या कहा, यानी वो शहबाज शरीफ जो जेल जाने के बिल्कुल पास थे, उनको बिठाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर। उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली का इजलास हो रहा है, मैं अपोजिशन लीडर हूं, मुझे इस्तिस्ना चाहिए। यानी एक ऐसे शख्स को जो कि अपना केस एक एक हफ्ता एक एक दिन का इल्तवा लेकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो क्या इस मुल्क के 22 करोड़ लोग जो हैं, 22 करोड़ अवाम हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो भेड़ बकरियां हैं, वो गुलाम इब्ने गुलाम हैं कि जो फैसले मुसल्लत कर दिए जाएं वो उनको मिनो अन तस्लीम कर लें? मैं इलेक्शन की बात कर रहा था कि एक ऑप्शन ये हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो इस्टेब्लिशमेंट ने एक बीच में आखिरी वक्त में जब बहुत ज़्यादा तपिश महसूस की आवाम के गम गुस्से की, तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने यह कोशिश की कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सूट करता था। लेकिन अब आप देख लें कि इस अपोजिशन के हौसले क्यों इतने बुलंद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम भी लेकर जाती है एलिजेडली, और F8 में एक बंगले में ये मुलाकात भी होती है जो इस्लामाबाद का एक सेक्टर है, और अपोजिशन को कहा जाता है कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अर्ली इलेक्शन कॉल कर लेंगे। लेकिन कौन है जो अपोजिशन को ये भी पैगाम दे रहा है कि आपने ये जो फार्मूला है ये एक्सेप्ट नहीं करना? क्योंकि अपोजिशन अब ये कर रही है कि हमने हर सूरत में, चाहे 3 महीने के बाद हमने इंतखाबात करवाने हैं, हमने हर सूरत 3-4 महीने हुकूमत करनी है। उन 3-4 महीने के दौरान हमने वो तमाम इंतखाबी इस्लाहात जो मेरिट पर की गई थी, जो वोटर के फ़ायदे के लिए की गई थी, जो शफाफ इलेक्शन के लिए की गई थी, वो तमाम इंतखाबी इस्लाहात हमने रिवर्स करनी है। जो 40 हल्कों में, 45 हल्कों में ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनका वोट जो अफेक्ट कर सकता था, वो हमने कानून साजी को रिवर्स करना है। तमाम इदारे अपने साथ मिलाने हैं, इंतज़ामी इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके मज़ीद अपना हमनवा बनाना है, और उसके बाद PTI के लोगों के ऊपर मुकदमात खोलने हैं। और अगला जब इलेक्शन हो, यानी 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो PTI बिल्कुल मफलूज हो, क्योंकि पता है अपोजिशन को, ये इतनी घबराई हुई अपोजिशन है कि इस वक्त तो पूरा मोमेंटम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ है। अगर यानी संडे को ये वोटिंग होनी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर इलेक्शन तो नहीं हो सकता, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगले 7 दिन के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए, और वो जो इंतखाबी इस्लाहात की गई थी वो रिवर्स ना की जाएं, इदारों को अपने साथ ना मिलाया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो आप देखेंगे कि इनको लग पता जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कितनी बड़ी तादाद में अवाम खड़े हैं। तो इस वजह से अब अपोजिशन तुल गई है कि तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेनी, हमने हुकूमत में आना है 3-4 महीने में, PTI को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके अगले इलेक्शन के अंदर फेंकना है, ताकि PTI इन तमाम 13 जमातों का मुकाबला ना कर सके। तो ये एक गेम प्लान बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पता है अब आप संडे को वोटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसकी वहादत को, और यहाँ तकसीम नहीं फैलाना चाहते। वरना हाशमी साहब, जो आवाम का गम गुस्सा है, जो आवाम में इस वक्त मनफी जज्बात उभर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कॉल दे दें, ये पूरा इस्लामाबाद भर जाएगा लोगों के साथ, और ये वोटिंग हो ही नहीं सकती। और इधर इतनी तकसीम पैदा हो जाए पाकिस्तान के अंदर कि चारों नाचार इदारों को मुदाखलत करके कोई दरमियानी हल निकालना पड़े, ऐसा हल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। लेकिन मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ नहीं है, कि मियाँ नवाज शरीफ से जब इक़्तिदार गया तो उन्होंने कहा मैं कारगिल के राज खोलूंगा, उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाऊंगा वापस आके। वैसे इस्टेब्लिशमेंट को एक दफ़ा पूछ भी लेना चाहिए, ये ना हो कि आर्टिकल 6 का मुकदमा ही खोल दें ये वापस आके। उसके बाद उन्होंने रियासत मुखालिफ अनासिर को मिलाकर कोयटा जैसी हसास जगह पर, जहां हमारी फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी, बलोचिस्तान में बॉर्डर लगाया, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फेंसिंग की, ईरान के बॉर्डर पे फेंसिंग की, तो रियासती अनासिर से कहलवाया गया,
ये जो कौम परस्त नासिर हैं, इनसे कहलवाया गया कि हम ये बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे। क्यों? फ़ौज पर दबाव डालने के लिए। तो रियासत मुखालिफ अनासिर के साथ मिलकर मियाँ नवाज शरीफ ने इस रियासत को और फ़ौज को ब्लैकमेल किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनके साथ इतनी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद हैं, वो उस रियासत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वरना इधर वो हो जाता जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था और हालात किसी भी इदारे के कंट्रोल में ना होते। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।